हेलो एवरीवन। आज हम अविकारी शब्द के तीसरे प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जब किसी वाक्य में और, या, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि शब्द आए हों, मतलब और, या, किंतु, परंतु, क्योंकि जैसे शब्द आए हों और दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिलाते हों, तब वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे कि ऐसे शब्द, दो शब्द या दो वाक्य जिनके बीच में और, या, किंतु, परंतु, क्योंकि जैसे शब्द आए तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, श्रुति को और गुंजन को, तो इनके बीच में और लगा है, जिसे कि हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बेशक वह धनवान है परंतु कंजूस। इसमें भी यह बताया जा रहा है, यह जो परंतु शब्द है इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि दो शब्द, दो वाक्य जो हैं इन्हें जोड़ा जा रहा है। बेशक वह धनवान है परंतु है कंजूस। इसकी परिभाषा क्या होती है समुच्चय बोधक की? समुच्चय बोधक की परिभाषा है, जो शब्द दो पदों तथा उपपदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अर्थात आसान भाषा में हम इसे समझ सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण है, सुमन तथा विनीता पढ़ रही हैं, तथा यहाँ पर इन शब्दों को जोड़ रहा है। राम आ गया परंतु सुरेश नहीं आया, तो यहाँ पर ये जो परंतु और यहाँ पर तथा, यह जो है इन शब्दों को और इस वाक्य को जोड़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं कि सुमन तथा विनीता पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे जो तथा है वह शब्द सुनीता और विनीता दो शब्दों को जोड़ रहा है। इसके बाद बाज़ार बंद है इसलिए वहाँ जाना बेकार है, तो यह जो इसलिए शब्द है यह दो वाक्यों बाज़ार बंद है तथा वहाँ जाना बेकार है को जोड़ रहा है। तब यहाँ वहाँ पर भी क्या होता है आपका समुच्चय बोधक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। क्या उदाहरण है? सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर जो की शब्द है यह दो वाक्यों सभी जानते हैं तथा पृथ्वी गोल है को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो की है वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर तथा, परंतु, इसलिए, की, क्योंकि आदि जो शब्द होते हैं यह सभी जो है क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसे हम कई प्रकार से समझ सकते हैं, और समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 5 प्रकार के कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं आइए जान लेते हैं। समुच्चय बोधक मुख्य रूप से 5 प्रकार से कार्य करते हैं। अर्थात पहला प्रकार की दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। पहला कार्य क्या करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। जैसे लव और कुश श्री राम के पुत्र थे, तो यहाँ पर इसने दो शब्दों को जोड़ा, तो यह जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ पर राम और राम के जो ये लव और कुश हैं इन्हें जोड़ रहा है। दूसरा क्या प्रकार है? दूसरा प्रकार है दो कथनों में से किसी एक का विरोध करते हुए इन्हें जोड़ते हैं। दो कथनों में से किसी एक का विरोध करते हुए, अर्थात वह निर्धन है लेकिन बेईमान नहीं, तो यहाँ पे दो कथन हैं, उनको
जोड़ रहा है और उसमें विरोध उत्पन्न कर रहा है कि वह निर्धन तो है लेकिन वह बेईमान नहीं है। इसी तरह से एक और उदाहरण है कि रावण अहंकारी था परंतु विभीषण अत्यंत विनम्र था। तो यहाँ पर यह दोनों कथनों को जोड़ रहा है, परंतु और यहाँ पर लेकिन। तीसरा क्या कार्य है? तीसरा कार्य है परिणाम का संकेत करते हैं। परिणाम का संकेत, परिणाम का संकेत अर्थात कि मेरी सलाह मान लो अन्यथा बाद में पछताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम बता रहा है कि मेरी सलाह अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हें बाद पछताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि परिणाम का संकेत करते हुए यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और वाक्य है, तुमने कसूर किया है इसलिए सज़ा तो अवश्य मिलेगी। इसमें भी परिणाम का संकेत करते हुए दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। चौथा कार्य क्या है? दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ता है। दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए जोड़ता है, अर्थात कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कि तुम चाय पियोगे या कुछ ठंडा लोगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्या प्रकट कर रहा है? विकल्प प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यह जो दो शब्दों में विकल्प प्रकट कर रहा है, विकल्प में मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन है कि तुम चाय पियोगे या कुछ ठंडा लोगे। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण है, तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ। इसमें भी दो आपको विकल्प दिया जा रहा है। और पांचवा कार्य है कारण का संकेत करते हैं। कारण का, किसका कारण, किस कारण से यह हुआ। एग्जाम्पल आपका, वह उत्तीर्ण नहीं हो सका क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। इसमें क्या कारण बताया गया कि क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। इस तरह से एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण इसका है कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि उसे बुखार है। तो ये जो क्योंकि शब्द है दो वाक्यों वह आज विद्यालय नहीं जाएगा तथा उसे बुखार है को जोड़ रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए आपकी राजेश ने अधिक खा लिया है इसलिए अस्वस्थ है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसने अधिक भोजन ग्रहण कर लिया इसलिए वह अस्वस्थ है। तो इसमें भी इसलिए जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और यदि पढ़ लेता तो अच्छे अंक लाता। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो तो, इसलिए, परंतु, इन सभी तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब आज का गृह कार्य। गृह कार्य में समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित समुच्चय बोधक का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द हैं, लेकिन, अगर, अर्थात, और, तथा, परंतु, की। तीसरा प्रश्न है, दो वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय जोड़कर नया वाक्य बनाइए। अर्थात कि दो वाक्य लीजिए और उनसे आप नया वाक्य बनाइए। यह वाक्य कम से कम 5 हों। धन्यवाद।